नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश वर्मा एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं 25 मार्च की सेकंड शिफ्ट का पटवारी का एनालिसिस। आइए जानते हैं स्टूडेंट के साथ में कि उनका आज का पेपर कैसा रहा, पेपर का लेवल कैसा देखने को मिला है। आइए, तो हमारे साथ यहाँ पर एक स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। मैम, आपका नाम? प्रांजलि जैन। प्रांजलि, कैसा रहा मैम आपका एग्ज़ाम? ठीक ही बोल सकते हैं सर इसको। ऐसा था कि जो अपना साइंस था वो मेरे को समझ नहीं आया। मैं साइंस और जीके का लेवल मेरे को समझ नहीं आया। मैनेजमेंट पे उसमें कुछ फंक्शंस वगैरह का नहीं पूछा। और बाकी मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छा रहा मेरा, हिंदी अच्छा रहा, इंग्लिश अच्छा रहा। बाकी इन 3 सब्जेक्ट में मेरा वीक। मैथ्स रीजनिंग अराउंड कितने क्वेश्चन देखने को मिले होंगे? मैथ्स बहुत ज़्यादा था और रीजनिंग भी सेम था। मैथ्स के कम से कम 40 सवाल तो होंगे। मतलब ये बोल सकते हैं 70 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग। हाँ, बोल सकते हैं। लेवल कैसा था मैथ्स का? मैथ्स का लेवल अच्छा था। एडवांस कम ही पूछा, पाई चार्ट का ही पूछा था और जियोमेट्री पूछा था। और बाकी ये मिश्रानुपात, अनुपात और लाभ हानि क्रय विक्रय यही सब पूछा था। अर्थमेटिक का ज़्यादा था और एडवांस का कम ही था। और रीजनिंग बहुत अच्छा था। रीजनिंग में टॉपिक का कौन कौन? रीजनिंग में वो मैट्रिक्स का एक ही था, कोडिंग डिकोडिंग था। और सर एक मेरे को याद नहीं है, उसमें है ना उनने एक पंक्ति में भी बिठाया था और उसमें ना उनने दिशाओं में भी चलाया था, तो वो मेरे को समझ नहीं आया। बस एक ही नहीं आया, बाकी तो सारा अच्छा था। सिटिंग अरेंजमेंट से कितने क्वेश्चन दिख सिटिंग अरेंजमेंट से नहीं था आज। रहे? नंबर सीरीज नंबर सीरीज से थे 4-5 क्वेश्चन थे आज। नंबर लेवल ज़्यादा था या मॉडरेट? मॉडरेट ही था। हाँ, कंप्यूटर में किस तरह से लेवल रहा क्वेश्चन? कंप्यूटर में ठीक ही बोल सकते हैं। हाँ, ठीक बोल सकते। मतलब MS वर्ड, एक्सेल, बेसिक? एक्सेल के 2 क्वेश्चन थे, एमएस वर्ड का 1 क्वेश्चन था। बाकी फुल फॉर्म का था 10 एक क्वेश्चन ही दिखे मेरे को कंप्यूटर के। और मैनेजमेंट के 10 या 15 क्वेश्चन होंगे। 25 नंबर के होंगे इंग्लिश का। और इंग्लिश में पैसेज आया था? पैसेज नहीं आया था, पैरा जम्बल आई थी, वो कैब ज़्यादा पूछा था उनने। और एक्टिव और पैसिव जो चल रहा है पैटर्न अभी, नरेशन वगैरह? नरेशन यही सब चल रहा है। और बाकी तो ठीक ही था। साइंस में किस पोर्शन से क्वेश्चन मिले? और साइंस तो सर मेरे को समझ नहीं आया। उसमें ना 2-3 मतलब जो बायो का था वो अच्छा रहा मेरा। बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स का थोड़ा वीक रहा। तो वो केमिस्ट्री में कुछ धातु अधातु के बारे में पूछा होगा। कितना स्कोर है आपका? 110। 110। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है यहाँ पर। मैम, आपका नाम? साक्षी सोनी। साक्षी जी, पेपर कैसा रहा आपका? मेरा तो ठीक रहा है। स्कोर कितना है? 123। 123। लेवल कैसा था आज के पेपर का? लेवल तो मॉडरेट था। मैथ्स रीजनिंग 65 मार्क्स की थी और बाकी सब 25-25 में बट गए हैं अब तो। अच्छा, अगर बात करें हम हिंदी की, तो हिंदी कैसा था? हिंदी तो इजी था। हाँ, मतलब ज़्यादा कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं थे? टाइम कंज्यूमिंग नहीं थे, इजी था हिंदी तो। फिर अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में लेवल कैसा देखने को मिला है? लेवल थोड़ा हाई था। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे। बाकी तो इजी था ये पूरा। एडवांस से कितने क्वेश्चन देखने को मिला? एडवांस से तो ज़्यादा नहीं थे, बहुत ही कम थे उसमें से। बाकी कैलकुलेटिव ज़्यादा थे। रेल वाले थे, नल वाले थे। 2 व्यक्ति इतने टाइम में इतना कार्य करेंगे और संख्या पद्धति से बहुत सारे क्वेश्चन थे। हिंदी? हिंदी में से विलोम शब्द, छंद, जैसे चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं एक प्रत्येक चरण में, ये था। और विलोम शब्द थे। ये सारी चीज़ें। साइंस में किस पोर्शन से थोड़ा ज़्यादा पूछ रहे हैं? साइंस में से अपशिष्ट प्रबंधन बहुत पूछ रहे हैं कि ठोस अपशिष्ट में क्या आएगा, कीचड़ में क्या क्या सम्मिलित होता है, ये सारी। और जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का एसआई मात्रा क्या होता है वो पूछा था। और केमिस्ट्री में से झाग पद्धति क्या होती है वो पूछा था। और बेंजियम ऑक्साइड का सूत्र ये पूछा था। MPGK से कितने क्वेश्चन देखने को मिले? एमपीजीके से 25 पूरे थे। पूरे? फर्स्ट मेरा एमपीजीके ही था, उसमें से पूरे क्वेश्चन 25 ही थे इसमें। पूरे MPGK? हाँ, उसमें पूरा एमपीजीके था। जैसे कि चंदेरी का मुख्य द्वार कौन सा कहलाता है, और 1720 से 1760 तक किसने शासन किया। एमपीजीके से अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। तो एक और मैम हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं। मैम, आपका नाम? गीतांजलि पटेल। गीतांजलि, कैसा रहा मैम आपका एग्जाम? Paper was quite easy, moderate, and bit difficult, but it was moderate range. मॉडरेट है। और मैथ्स का कैसा रहा? Maths was bit easy, but bit difficult, but calculative. So Yeah. it was taking bit time because of calculative nature. रीजनिंग? Reasoning was quite easy. I mean, it's okay. You can, identify that question very easily. Read twice, you can identify that question. और कंप्यूटर के बारे में क्या? Computer is, I think, memory based question, as जो सपना मैम पढ़ाती है, memory based question था। और जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स थे उससे क्वेश्चंस थे। फिलहाल मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इजी था, बिकॉज आई एम मैनेजमेंट बैकग्राउंड, तो इट्स इजी तो डिफिकल्ट नहीं था।
ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आइए जानते हैं एक और स्टूडेंट के साथ में आज का उनका पेपर कैसा रहा। सर आपका नाम? सर हृदय गौतम। हृदय जी, पेपर का लेवल कैसा था? तो पेपर का लेवल मैं बोलूँगा मॉडरेट से तो ऊपर ही था, सिंपल तो नहीं कहेंगे इसको बिल्कुल भी। सिंपल नहीं कहेंगे। अच्छा, अगर बात करें हम आपसे आपके लैब की, आपका पहले स्कोर बताएं और अपने लैब में हाईएस्ट स्कोर कितना देखने को मिला? मेरा स्कोर है 115 और मेरे लैब में मैं जो हाईएस्ट देखा तो आई थिंक 122 था 122 था। जो मैंने देखा था। मैक्सिमम लोग जो चर्चा कर रहे थे उसमें पता चला तो ये बोलें कि पेपर मॉडरेट से ज़्यादा था? पेपर मॉडरेट से आया था मेरे अकॉर्डिंग, तो मुझे लगा हाँ ज़्यादा था। हाँ। बाकी मैथ रीडिंग काफ़ी लेंदी आई थी तो उसमें टाइम चला गया तो पता ही नहीं कौन सा चला। सबसे ज़्यादा टफ लगा आज? मुझे मैथ ही लगा लेंदी। तो मेरा पर्सनली ऐसे मैथ वीक है, मैं ऐसा पढ़ नहीं रहा हूँ, मतलब पटवारी मैंने भर दिया था तो मुझे लगा मैथ थोड़ा लेंदी है, इतनी प्रैक्टिस नहीं थी उसके अकॉर्डिंग। और रीजनिंग? रीडिंग अच्छी थी, ठीक थी। हाँ, साइंस? साइंस टफ था। साइंस में वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की 4-5 क्वेश्चन थे और अगर जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे कि कॉपर सल्फेट में जिंक डाल दोगे तो क्या रिएक्शन होगा। रिएक्शन भी नहीं था, वो पूछा था क्या होगा, जिंक होगा या चेंजेस होगा, रिएक्शन होगा तो समझ में आता है। मतलब काफ़ी क्वेश्चन थे, बुक में भी नहीं मिलेंगे। कुछ न्यूमेरिक क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिले। मेरे क्वेश्चन थे, चार्ट वाले क्वेश्चन भी थे और सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन अच्छे थे। एमपी आई थिंक 25 नंबर समथिंग आई थी, 22 से 25 नंबर की, जो कि अच्छी थी। करंट अफेयर से क्वेश्चन देखे? करंट अफेयर से क्वेश्चन थे, एमपी के करंट अफेयर से 3-4 क्वेश्चन थे, सही था। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आइए हमारे साथ में यहाँ पर 2 स्टूडेंट और जुड़ चुके हैं। सर आपका नाम? ऋषि राज सिंह राजपूत। ऋषि। सर आपका? प्रमोद। प्रमोद। सर स्कोर कितना रहा? मेरा रहा 123 1 2 3 119। 119। कैसा बोलोगे पेपर का आज का लेवल? पेपर थोड़ा सा हाई लेवल तो था उसमें, बस कंप्यूटर के क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे, बाकी ओवरऑल ठीक था। हिंदी एक्सपेक्ट करी थी थोड़ी टफ आएगी, बट हिंदी में नॉर्मल आई, बट कंप्यूटर थोड़ा सा टफ था कि हिंदी में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन थे? हिंदी के तो नॉर्मली क्वेश्चन थे, मतलब एक तो मुहावरे वगैरह थे 1-2, बाकी ऐसे ऐसे याद नहीं। मतलब छंद, अलंकार, संधि? नहीं, अलंकार संधि वगैरह कुछ नहीं आया था। सर इंग्लिश में क्या क्या देखने को मिला है? इंग्लिश में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव से बहुत क्वेश्चन आए थे और कुछ इडियम्स वगैरह थी और साथ में अपोजिट और एंटोनिम सिनोनिम से भी क्वेश्चन थे। और मुझे ऐसा लगा कि कंप्यूटर से जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा टफ थे, क्योंकि मेरी कंप्यूटर में अच्छी तैयारी थी। उसके बाद ही मुझे लगा कि कंप्यूटर क्वेश्चन जो उनका लेवल काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल क्वेश्चन पेपर ठीक ठाक था। मैथ्स रीजनिंग अराउंड कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं? मैथ्स रीजन के अराउंड होंगे दोनों के मिला के 50 to 60 क्वेश्चन। मतलब हम बोल सकते हैं पेपर मॉडरेट है। मॉडरेट पेपर है, बस कंप्यूटर में आप पढ़ के चल जाएगा इस पेपर के हिसाब से देखो, बाकी तो ओवरऑल ठीक है। मैनेजमेंट कैसा था सर? मैनेजमेंट आसान था, प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी वाले क्वेश्चन थे, मतलब सिंगल आप पढ़ के कर सकते हो आराम से। साइंस में किस पोर्शन से ज़्यादा मिले क्वेश्चन? साइंस के ऐसे तो यार फिजिक्स, बायो या केमिस्ट्री किधर से ज़्यादा मिले? डिसीज़ वाला क्वेश्चन था शायद से, जहाँ तक मुझे याद है डिसीज़ का क्वेश्चन था कि ये किस वजह से हो रहा है, बाकी फिर नहीं था। और रीजनिंग की अगर बात करें सर, रीजनिंग में किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन मिले? रीजनिंग से सर डायरेक्शन वाला जो क्वेश्चन आते हैं वो थे सर, 2-3 क्वेश्चन वो थे। उसके अलावा जो ABCD और कोडिंग वगैरह से क्वेश्चन आते हैं उसके क्वेश्चन थे। बाकी हाँ ट्रेन वाले क्वेश्चन थे 2 कि मतलब विद स्टॉपेज एंड विदाउट स्टॉपेज वाले कौन से क्या होगा, डिफरेंसेस 2 क्वेश्चन सेम टू सेम बटन पे थे, सीधा सीधा आंसर आता है उससे। मतलब मैथ्स में ज़्यादा किन टॉपिक से क्वेश्चन मिले? मैथ्स में तो सिंपली आप ऐसा मान लीजिए, एक तो जो बोर्ड मास रूल वाले हैं उसके 2-3 क्वेश्चन थे, और एक आप ऐसा मान लीजिए एक मीन मीडियन मोड वाला था कि अगर मीन मीडियन मोड है तो कौन सा ग्राफ बनेगा, वो वाला क्वेश्चन था। बाकी अभी ऐसा याद नहीं आ रहा, वैसे यही था। थैंक यू सो मच। एक और स्टूडेंट हमारे साथ में यहाँ पर आ चुके हैं। सर आपका नाम? मनोज प्रजापति। मनोज जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। मैम सर जो है आज का पेपर कैसा रहा आपका? आज का देखा जाए तो पेपर थोड़ा इजी लगा मुझे तो। स्कोर कितना था आपका? 125। 125। मैथ्स कैसा आ रहा है? मैथ्स डुएबल था और इजी था, मतलब ज़्यादा एडवांस भी नहीं था। और एडवांस के क्वेश्चन कितने देखने को मिले? एडवांस के नहीं थे आज देखा जाए। मतलब 2-4 भी नहीं थे? 2-4 भी नहीं, एक भी नहीं। तो किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? सिंप्लीफिकेशन से करीबन 4-5 पूछे थे। इसके अलावा रीजनिंग में मैथ्स थी और वो भी सिंपल थी, मतलब रीजनिंग के जितने आना था उतने दिखे नहीं, उसमें मैथ्स आया था। मतलब कुल मिलाकर मैथ्स रीजनिंग अगर बात करें तो 50 थे, सेक्शन वाइज था। अभी मिक्स में नहीं था, मतलब मिक्स नहीं था? बराबर थे पूरे हर किसी। जीके में क्या देखने को मिला? जीके भी इजी था। मतलब MP जीके से ज़्यादा क्वेश्चन थे या करंट थे MP जीके के। और करंट अफेयर? करंट अफेयर के तो नहीं थे, आज नहीं थे। साइंस में किस पोर्शन से ज़्यादा देखने को मिला? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स? साइंस में बायो? साइंस में तो बायो था थोड़ा, हाँ। और आज बीमारियों वगैरह का तो नहीं था। इसके अलावा इंग्लिश की अगर बात करें तो? हाँ, इंग्लिश में वही, मतलब ग्रामेटिकल एरर, ग्रामर में क्या एरर है, और इडियम फ्रेज थे। आज पैरा जंबल आया था? पैरा जंबल 2 थे। वॉइस नरेशन? पैरा जंबल थे।
वॉइस के थे, वॉइस डायरेक्ट डायरेक्ट स्पेल कितने देखने को मिल गए? मिस स्पेल्ट आज 2 थे। अच्छा, कंप्यूटर में शॉर्ट कीज वगैरह फुल फॉर्म पूछे थे? शॉर्टकट तो नहीं थी, फुल फॉर्म था, मतलब फुल फॉर्म, और वो भी सरल था। मतलब 4 कॉलम बने हुए थे, उनमें जोड़ियाँ थी, तो उनके वर्ड से पहचान में आ जाते थे कैसा है। थैंक यू सो मच खरोश। आदित्य सर से तो आइए, हमारे साथ में एक और स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ चुके हैं। मैम, आपका नाम? निकिता पटेल। निकिता जी, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? सर अच्छा था, पर टेक्निकल इशू थे आज। और स्कोर कितना है आपका? 141। 141, बढ़िया स्कोर। अच्छा, कैटेगरी कौन सा है? ओबीसी। ओबीसी, चांसेस हैं, ठीक है। अगर बात करें मैथ्स की, कैसा रहा मैथ्स? सर मैथ्स बोल सकते हैं मॉडरेट टू टफ ही था, और बाकी मैथ्स में भी आज कुछ क्वेश्चन थे जिनके आंसर नहीं आ रहे थे। हाँ, मुझे कुछ स्टूडेंट अभी और बता कर गए हैं कि सर 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा देखने को मिले हैं मैथ्स में जो हमारे आंसर आ रहे थे, बट वो ऑप्शन में नहीं। ऑप्शन में नहीं थे। और सर जो बार ग्राफ था ना, वो तो ओपन ही नहीं हुआ, मतलब उसको तो ऐसे ही करो। सर लोगों से बोला तो वो बोले कि वो टेक्निकल इशू है। तो फिर उसका फिर कुछ नहीं किया? नो सर, तो वो तो फिर अपने नंबर चले ही गए। वो तो चली गई, वो 3-4 नंबर। 3 से 4 नंबर। और अगर रीजनिंग की बात करें, किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन मिले? रीजनिंग में तो एनालॉगी नंबर सीरीज मिसिंग नंबर यही है। और आकृति वाले क्वेश्चन देखने को मिले क्या? सर आकृति में तो नहीं थे, बट हाँ आज क्लॉक के क्वेश्चन थे। क्लॉक के थे। कैलेंडर आया क्या? कैलेंडर नहीं था, क्लॉक के 2 क्वेश्चन थे। क्लॉक के पास 2 क्वेश्चन थे। और कंप्यूटर का लेवल कैसा रहा? कंप्यूटर का लेवल काफ़ी टफ था, लैंग्वेज भी समझ नहीं आ रही थी, और कंप्यूटर में जो क्वेश्चन थे वो भी टफ ही थे। और मैनेजमेंट? मैनेजमेंट तो ठीक था, बट मैनेजमेंट में जो इकोनॉमिक वाला पार्ट था वही मोस्टली। साइंस में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं? सर साइंस में तो बायो से भी देखने को मिला था, और बायो से ही थे। बायो से ज़्यादा। और इंग्लिश? सर इंग्लिश तो इजी थी, मतलब उसमें पैसेज देखने को था? पैसेज नहीं था। मिस स्पेल के समथिंग कितने क्वेश्चन होंगे? सर मिस स्पेल्ड के तो सिर्फ एक ही था करेक्टली स्पेल्ड। और फिर सिनोनिम्स? उसके बाद इडियम फ्रेज, सिनोनिम एंटोनिम से कुछ नहीं था, और उसके अलावा हाँ नरेशन वॉइस। थैंक यू सो मच मैम। तो आज हमने यहाँ पर जाना है कि पेपर बाकी बच्चों से हमने यहाँ पर बात की और उन्होंने बताया कि उनका आज का एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा, पेपर कैसा देखने को मिला है। और अगर हम हर सब्जेक्ट की अगर यहाँ पर बात करते हैं, शुरुआत करते हैं मैथ्स के साथ में, तो मैथ्स प्लस रीजनिंग के अराउंड आपको यहाँ पर 70 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। 70 क्वेश्चंस आप देखने को मिल रहे हैं, मतलब कल भी जो चीज़ें चली है आज भी सेम वही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिला है। और मैथ्स में टॉपिक की अगर बात करें तो परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, SI, CI और DI वगैरह से यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर रीजनिंग की बात करें तो कुछ सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस थे, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज और आकृति से 1-2 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिले। कंप्यूटर आज बच्चे बता रहे हैं कि सर थोड़ा सा टफ था, मतलब जिन लोगों ने CPCT की प्रिपरेशन की हुई है उन लोगों को भी यहाँ पर आज कंप्यूटर टफ लगा है। मैनेजमेंट नॉर्मल है, लैंग्वेज अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड वाला है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा वो चीज़ें। बाकी अगर हम बोले कि मैनेजमेंट कैसा था तो वो मॉडरेट लेवल। फिर इंग्लिश में अगर बात चल रहे हैं, आज भी पैसेज देखने को नहीं मिला है, वॉइस नरेशन वगैरह से, यहाँ से इनडायरेक्ट स्पीच वगैरह से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं। आइटम्स फ्रेसेस भी आप लोग अपने लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद का बात करें हम यहाँ पर साइंस की, तो साइंस में आपको साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये रहा ओवरऑल, तो स्कोर कुछ अच्छे भी देखने को मिले हैं, अराउंड 120, 125, 130, 141, 146। कुछ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर बात भी हुई जिनके 150 अबव नंबर भी थे, बट वो कैमरा फेस नहीं करना चाह रहे थे, इस कारण से हम उनका एनालिसिस, आपको उनका रिव्यू हम नहीं दे पाए। बट उनसे जब बात की तो उनका ये भी कहना है कि सर 3 से 4 क्वेश्चंस के आंसर ऐसे थे जो हमारे आंसर आ रहे थे। एक स्टूडेंट ने नहीं बोला है, ये 2-3 स्टूडेंट ने मुझे बताकर चले गए, सर 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले जो हमारा आंसर आ रहा था बट ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा था। और जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस थे वो ऊपर से नीचे अपन जब स्लाइड करते हैं तो वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी आज यहाँ पर देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर आप बात करें आज के पेपर की तो मॉडरेट लेवल था, ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा ईजी, बस कंप्यूटर थोड़ा सा ज़्यादा टफ देखने को मिला है। तो आइए फिर आगे देखते हैं अपन कल का रिव्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।